कालू कौवा बहुत ही चालाक और आलसी था। वो हर दिन जंगल में चिड़ियों के घोंसले में घुसकर अनाज चुरा कर खाता था। वो कभी चिड़ियों के अंडे भी खा जाता था। एक दिन वो खाना ढूंढने के लिए जंगल के एक घर के पास गया तो देखा कि किसी ने अपने घर के आंगन के कुएं के किनारे में आम के अचार सूखने के लिए रखे थे। अरे, उस कांच के जार में तो अचार रखा है और मुझे तो आम के अचार बहुत पसंद है। मैं अभी चुपके से जाके चोरी करके सारे अचार खा लेता हूँ। लेकिन जैसे ही कालू कौवा उस कुएं के पास जाता है तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं के अंदर गिर जाता है। कुआं सूखा होने के कारण उसके पंख में चोट लग जाती है। अरे, मैं तो कुएं में गिर गया। कोई मुझे बचाओ, मेरा पंख टूट गया। अरे, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। तभी टूनी खाना ढूंढते हुए वहाँ आती है और कालू कौवे का आवाज सुनकर उस कुएं के पास जाकर बैठी और बोली, अरे कालू कौवे, तुम कुएं में कैसे गिरे? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है कालू, मैं अभी कुछ करती हूँ। टूनी वहाँ से उड़कर अपने दोस्तों के पास चली जाती है और सब कुछ बताती है। तभी रानी कबूतरी बोली, चलो हम मीनू मौसी के पास चलते हैं। उनके पास बड़ी लंबी रस्सी है, उस रस्सी की मदद से हम कालू कौवे को बचा लेंगे। फिर वो सब जल्दी से मीनू मौसी के पास जाते हैं। मीनू मौसी, हमें आपकी मदद चाहिए। हाँ बताओ टूनी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मीनू मौसी, कालू कौवा कुएं में गिर गया है। हमें उसे निकालने के लिए आपकी रस्सी की जरूरत पड़ेगी। क्या आप हमें रस्सी दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ले जाओ और चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर सभी रस्सी लेकर तेजी से कुएं की तरफ जाते हैं। वहाँ पहुँचकर टूनी बोली, डरो मत दोस्त, इस रस्सी को पकड़कर ऊपर चले आओ, हम तुम्हें खींच लेंगे। फिर कालू कौवा रस्सी को पकड़ लेता है और बाकी चिड़िया रस्सी को खींच लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, लेकिन मेरे पंख में चोट आ गया है, इसलिए मैं उड़ नहीं पाऊंगा। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम तुमको उठाकर ले जाएंगे। हम तुम्हें ले जाने की कुछ व्यवस्था करते हैं। हरी तोता और रानी कबूतरी कहीं से एक डंडा ले आते हैं जिसमें कालू को बैठाकर वो सभी उड़ते हुए कालू को उसके घर पहुंचा देते हैं। मेरे पास आप सभी को धन्यवाद देने के लिए कोई भी शब्द नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा था कि इस टूटे पंख में मैं खाना कैसे लाऊंगा। चिंता मत करो कालू कौवे, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते हम तुम्हारे लिए खाना लाएंगे। मीनू मौसी ने कालू कौवे के पंख पर पट्टी बांधते हुए बोली, कालू कौवे, चोरी करना ठीक नहीं है। देखो तो तुम्हारा क्या हाल हुआ है। आगे से ऐसा कभी मत करना। अब तुम आराम करो, हम सब चलते हैं। फिर सब वहाँ से चले गए। अगले दिन से टूनी कालू कौवे के लिए खाना लाने लगी और ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन टूनी उड़ते हुए अपने दोस्तों के पास पहुँची, जहाँ रानी कबूतरी और हरी तोता पहले से ही बैठे थे। टूनी को देखकर हरी तोता बोला, अरे टूनी, तुमने सुना क्या? आज रात जंगल में पार्टी रखा गया है। अच्छा, क्या होगा पार्टी में? अरे खाना पीना नाचना गाना बहुत कुछ होगा पार्टी में। हाँ, हम सब मिलके बहुत मजे करेंगे। ये सब सुन के टूनी वहाँ से उड़ के कालू कौवे के पास आई और बोली, कालू कौवे, आज तो 10 दिन हो गए, अब तुम कैसे हो? ये सुनते ही कालू कौवे ने मन ही मन सोचा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इसे पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ऐसे बैठे बैठे खाना कहाँ मिलेगा। अब पंख के बारे में क्या बताओ टूनी, अब तो मेरे कमर में भी बहुत दर्द होने लगा है। ओफो, ठीक है, तुम आराम करो कालू कौवे,
आज रात जंगल में पार्टी है, लेकिन तुम्हारे पंख तो अभी भी ठीक नहीं हुआ है और कमर में भी दर्द है, इसीलिए तुम यहीं आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी। फिर रात में हरी तोता, रानी कबूतरी, मीनू मौसी, बंटी कबूतर और बाकी चिड़िया मिलके पार्टी कर रहे थे और जोर जोर से म्यूजिक भी बज रहा था। तभी इधर कालू कौवा, जंगल में आज रात पार्टी है, मुझे भी जाने की इच्छा हो रही है, लेकिन वहाँ जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। क्या करूँ? मैं इधर ही नाच कर लेता हूँ। और वो भी म्यूजिक के साथ डांस करने लगता है। ठीक उसी वक्त टूनी और रानी कबूतरी कालू कौवे के लिए खाना लेकर आ रहे थे, लेकिन कालू को इस तरह नाचते देख टूनी बोली, अरे रानी, आज सुबह को तो कालू ने कहा था कि उसका पंख अभी भी ठीक नहीं हुआ है और उसके कमर में भी दर्द है, लेकिन ये तो डांस कर रहा है। इसका मतलब है कि कालू कौवे को कुछ भी नहीं हुआ है और वो हमें बुद्धू बना रहा था। टूनी, चलो वापस चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। इधर बहुत देर होने पर भी टूनी खाना नहीं लाई। तभी कालू कौवा, लगता है पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक टूनी खाना नहीं लाई। इधर मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तभी वहाँ टूनी और रानी कबूतरी आती है। फिर टूनी बोली, कालू कौवे, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। तुम्हें अचार खाना बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ, कच्चे आम के खट्टे मीठे अचार मुझे बहुत पसंद है। चलो मुँह खोलो, मैं तुम्हारे मुँह पर अचार डाल देती हूँ और मैं तुम्हारे दर्द के लिए मलहम लेकर आई हूँ। चलो ये मलहम लगा देती हूँ। तभी टूनी ने कालू कौवे को अचार खिलाई और इधर रानी कबूतरी मलहम लगाना शुरू की। अरे बाप रे, मिर्ची है, मेरा मुंह तो जल गया। अरे मेरे शरीर में तो खुजली हो रही है। अरे बाप रे, ओह ओह, ये क्या लगा दिया तुमने? ये कहते हुए कालू कौवा छटपटाने लगा और उड़ने लगा। तभी टूनी और रानी कबूतरी उसका पीछा करते हुए चिल्लाकर बोली, ये मलहम हम तुम्हारे लिए चुभने वाले पौधों से खास तौर पर बनाए थे। अब तुम्हारे कमर और पंख ठीक हो गए हैं ना, बदमाश आलसी कौवा कहीं का। अरे बाप रे, अब मैं कभी बदमाशी नहीं करूँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। ये देख रानी और टूनी जोर जोर से हंसने लगे। हेलो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरीज पसंद आए तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए। आपका सपोर्ट और प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम आपके लिए नए और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे।